प्यारे बच्चों, आज हम साहिल लुधियानवी की लिखी हुई मशहूर नज्म ए शरीफ इंसानों पढ़ेंगे। साहिल लुधियानवी के बारे में आप इतना जान लें कि वो उर्दू के मशहूर शायर तो हैं ही, उसके साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मों में भी बेशुमार गीत लिखे और बहुत मशहूर गीत लिखे। एक नगमा तो मुझे भी याद आता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। एक भजन भी याद आता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो आज हम साहिल लुधियानवी की नज्म पढ़ेंगे। तैयार हैं? पहले नज्म पढ़ते हैं, उसके बाद उसे समझने की कोशिश करेंगे। खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले के गैरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की पांज होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसालों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा चलती रहे तो बेहतर है। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, जंग से बर्बादी और तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। जंग इंसानी तरक्की और खुशहाली की दुश्मन है। कहा यह भी जाता है कि जहां जंग होती है वो मुल्क कई सौ साल पीछे चले जाते हैं। आइए अब हम नज्म को समझने की कोशिश करते हैं। पहला शेर, खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। यानी खून मेरा हो या किसी पराये का, इंसान का खून होता है। और इंसान को किसने बनाया आप सब जानते हैं। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, यानी जंग जो है चाहे पूरब में हो चाहे पश्चिम में। मशरिक पूरब को कहते हैं, मगरिब पश्चिम को कहते हैं। तो शायर कहता है कि जंग चाहे पूरब में हो या पश्चिम में हो, अमने आलम का खून है आखिर। अमने आलम पूरी दुनिया में जो अमन है, शांति है, सुकून है, उसका खून होता है जब कहीं जंग होती है। भाई अगर मान लीजिए दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जंग हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उसका असर हम पर नहीं पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सभी मुल्क एक दूसरे से माशी सतह पर और दूसरे मामलात में जुड़े हुए हैं। तो अगर कहीं एक जगह बदहाली आती है तो उसका असर हम पर भी पड़ना लाजिम है। आगे देखते हैं, बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती है। यानी बम चाहे घरों पर गिरे या सरहद पर गिरे, रूहे तामीर जख्म खाती है। रूहे तामीर किसे कहते हैं, आइए इसे समझते हैं। रूहे तामीर यानी तामीर का जज्बा, जिंदगी को बनाने संवारने की ख्वाहिश। तामीर कहते हैं कंस्ट्रक्शन को, किसी चीज का बनाना, उसका जो जज्बा होता है। यानी हम इंसानों की एक ख्वाहिश ये भी होती है कि दुनिया बेहतर से बेहतर हो जाए, और हम सभी इस काम में लगे रहते हैं। यानी अपना अपना किरदार तो अदा करते ही हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो दुनिया आप आज इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतर,
इतनी निखरी हुई, इतनी सजी सवरी हुई देख रहे हैं। ये भी तो इंसानी कोशिश का ही नतीजा है ना। अगर इंसान कोशिश नहीं करता तो शायद दुनिया जैसी है वैसी नहीं होती। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दुनिया में सिर्फ जंगें ही होती रहती तो सब कुछ खत्म हो चुका होता, कुछ भी नजर नहीं आता। अगर आपको मौका मिले तो YouTube पर ही सर्च करके देखिएगा कि कहाँ जंगें हुई और वहां के हालात जंग के बाद कैसे हो गए। आइए आगे पढ़ते हैं। खेत अपने जले कि गैरों के, जीत फाकों से तिल मिलाती है। यानी खेत हमारे जले या गैरों के, दुश्मन के। होना तो ये चाहिए कि दुश्मन का कोई तसव्वुर ही ना हो, सब दोस्त हों। लेकिन क्या करें, ये भी तो इंसानी फितरत है। तो खेत अपने जले के गैरों के, जीत फाकों से तिल मिलाती है। जीत यानी जिंदगी, फाका आप जानते हैं, भूखमरी, खाने का ना होना, खाली पेट रहना। आपने सुना भी होगा भाई, पूरी जिंदगी फाकों से गुजरी, यानी खाने को नहीं मिला। हमारे खेत जले के गैरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। फाके हो जाते हैं, लोगों के घरों में खाना नहीं होता। अब एक बात तो यह है कि चाहे वो गैर हों, लेकिन है तो इंसान, और इंसान होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि हमें दूसरों के दर्द का एहसास हो। भाई अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अगर हमें दूसरे के दर्द का, दूसरों की परेशानियों का, उनकी तकलीफ का एहसास नहीं है, यकीन जानिए, तो हम फिर इंसान भी नहीं हैं। एक पहलू तो ये है कि किसी गैर के घर भी अगर फाका हो रहा है तो वो हमारे ही घर है। दूसरी बात जो हमने आपसे अभी इब्तिदा में भी कही कि सभी मुल्क आपस में एक दूसरे से माशी सतह पर कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और फिर जंग जब होती है तो बहुत सारा पैसा लगता है, यानी वो पैसा जो हम तामीरी कामों में लगा सकते हैं वो कहाँ लगता है, जंग में लगता है। और फिर मुल्क की तरक्की जो है वो रुकने लगती है, उसकी रफ्तार जो है वो धीमी हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जंग नहीं हो, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। भाई टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। यानी जहां पर टैंक होते हैं, जहां पर बमबारी होती है या जहां पर जंग होती है, वहां की धरती बांझ हो जाती है, यानी वो उपजाऊ नहीं रहती, वहां पर फसल नहीं हो पाती। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। बहुत वाज़ेह है, चाहे आप जीते हों या हारे हों, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जिसको हार नसीब हुई है वहां तो बर्बादी है ही, लेकिन जिसे जीत नसीब होती है, प्यारे बच्चों, इंसान तो उसमें भी मारे जाते हैं, फौजी तो जीतने वालों के भी मारे जाते हैं। किसी जंग में ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ हारने वाले के फौजी मरे हों, बल्कि जीतने वालों के भी फौजी मारे जाते हैं। मकसद ये कि जीत हो या हार, जिंदगी मैयतों पे रोती है। अब आगे देखते हैं। आगे साहिल लुधियानवी लिखते हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। लोग जंग इसलिए करते हैं कि वो मसलों का हल तलाश कर लेंगे, यानी जंग इसलिए करते हैं कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे मसाइल जो हैं वो खत्म हो जाएं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। दुनिया में कहीं भी जंग से मसलों का हल नहीं हुआ। जंग तो खुद एक प्रॉब्लम है, जंग को नहीं होना चाहिए।
जो खुद एक मसला है, वो मसलों का हल भला क्या दे सकती है ना बच्चों। अगला शेर पढ़ते हैं। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। जंग से जो बर्बादी आज हो रही है, यानी आग और खून, हर तरफ बर्बादी, ये तो आज का नुकसान है। आने वाले वक्त में भूख और एहतियाज हासिल होगा। एहतियाज के मानी है जरूरत, यानी हम आने वाले वक्त में जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे मुल्क की जो जरूरतें हैं, चाहे वो तालीम हो, रोजगार हो, मईशत हो, कारोबार हो, वो हम पूरा करने में कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा साहिल लुधियानवी आगे कहते हैं, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप नज्म को समझ गए होंगे और नज्म को समझने के बाद सवालों के जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। इस नज्म में सिर्फ 3 सवाल हैं। रूह तामीर के जख्म खाने से शायर की क्या मुराद है? धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है? शायर ने जंग को अमने आलम का खून क्यों कहा है? अगर आपको दिक्कत आए तो एक बार फिर इस वीडियो को इब्तिदा से देखिएगा और आखिर में एक बार फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं जो इब्तिदा में कही थी। गौर से सुनिएगा। जंग से बर्बादी और तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। जंग इंसानी तरक्की और खुशहाली की दुश्मन है। बहुत बहुत शुक्रिया।